हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5th के चैप्टर नंबर 4 को, जो है खाएं आम 12 महीने। तो ये देखो, अमन डिब्बे में तो मीठी पूरी है, अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। ये नीतू है जो बोल रही है। अब ये देखो, नीतू आलू की सब्जी लाई है। अमन बोलता है मैं भिंडी लाई हूँ, प्रीति बोलती है। ऐसा बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सा फूड वो कौन कौन लाया है। चर्चा करो। अमन को क्यों लगा कि आलू ख़राब हो गए हैं। अमन को ऐसा लगा कि आलू ख़राब हो गए हैं। देखो यहाँ पे अमन बोलता है नीतू, लगता है कि तुम्हारे आलू तो ख़राब हो गए हैं। हाँ, ये प्रीति बोलती है, हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट ख़राब ना हो जाए। अरे तुम भी भिंडी ले लो ना, ऐसा वो बोलती है, ऑफ़र करती है नीतू को भिंडी लेने के लिए। चर्चा में है कि क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा होगा जो ख़राब हो गया हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वह ख़राब हो गया है। प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू आलू खा लेती तो क्या हो जाता। अब यहाँ पर शिक्षक संकेत दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से, कि खाना कब कब खाना खराब होता है, बच्चों के अनुभवों को से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की ज़रूरत है। पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक चलाना है। यानी कि खाना कब ख़राब होता है, कब ठीक रहता है, ये बच्चे अनुभव करके बताएं। और ब्रेड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक चलाया जा सकता है। यानी कि ब्रेड जो है उसको 6 दिन तक रख दिया जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो बच्चे बताएंगे कि देख कर उन्हें पता चला, कि स्मेल से पता चला, कैसे पता चला कि ये ख़राब हो चुका है। अब ये है कुछ चीज़ें कि लिखो जो बच्चों को करनी है ये एक्टिविटी। ये रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो जो 2 दिन में ख़राब हो सकती हैं, हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होंगी, महीने भर तक ख़राब नहीं होंगी। अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी? क्या बदलेगी? तुम्हारे घर पर खाना ख़राब हो जाता है तो तुम क्या करते हो? अब बताओ, अगर खाना ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हो? इस पर बच्चों से चर्चा करो। और हर मौसम में, जैसे ठंडी के मौसम में जो खाना है वो ज़्यादा देर तक स्टोर हो सकता है, और जैसे सुबह में बना है तो उसको शाम में खाया जा सकता है, और या फिर शाम का है तो उसे अगले दिन, रात का है तो उसे अगले दिन खाया जा सकता है दिन में। और यही अगर गर्मी का दिन आप देख लो तो हम नहीं खा सकते हैं। अगर फ्रिज है तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के यहाँ फ्रिज नहीं है तो वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक खाने को नहीं खा सकते हैं, ख़राब हो जाएगा। हाँ, बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी से दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट को क्यों लौटा दिया? उन्हें ब्रेड ख़राब क्यों लगी? पता करो। अब इसमें पता करो कि क्या है। जैसे यहाँ पे अमन की जो बीजी हैं वो, उन्होंने पैकेट देख के ही बता दिया कि ब्रेड ख़राब है। उन्होंने कैसे ऑब्ज़र्व किया होगा? खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? जैसे कि यहाँ पर बीजी ने देखा कि पैकेट पर जो जिस दिन डेट लिखा होता है, जिस दिन वो बनता है और जिस कब वो एक्सपायर होता है, इसकी डेटें भी लिखी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप ये देखो कि इसमें जो ये कवक, इसमें फंगी लग चुकी है, जिसकी वजह से बीजी ने पहचान लिया कि ये ख़राब हो गई है। जब तुम बाज़ार में से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? शिक्षक संकेत में क्या है? अलग अलग खाली पैकेटों पर लिखी जानकारी, जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के
अनुसार सावधानियां बरतें, ब्रेड सूखी न हो, कमरे में हवा हो। तालिका को चार्ट पर बनाकर कक्षा में लगाएं और बच्चों से रोज भरवाएं। तो यहाँ पे क्या है कि मूल्य, वजन, तारीख, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं पैकेट्स पे, और किस दिन वो ख़राब होगी और किस दिन वो बनी है, ये सारी चीज़ें भी उस पर दी रहती हैं। तो बच्चे चार्ट पर बनाकर कक्षा में लगाएं और बच्चों से रोज़ इसके भरवाएं कि तालिका में वे मौसम के हिसाब से लिखें कि कौन सी चीज़ कब ख़राब हो जाती है, किसका क्या वजन है। ऐसी चीज़ें वो कर सकते हैं, इससे उन्हें पता चलेगा कि किस मौसम में चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। अब खाना कैसे होता है ख़राब, प्रयोग जो किया गया है ये प्रयोग पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव न दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज़ भरो। तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है ब्रेड के साथ। अब ब्रेड में हुआ बदलाव, तो ये दिन के हिसाब से हमें लिखना है कि छूने से कैसा है, गंध में कैसा है, और हेड लेंस से देखें, मतलब लेंस से देखें, इसके अंदर आंतरिक चीज़ें इसकी दिखेंगी, और रंग में देखें कि क्या बदलाव आया है। अब पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी ख़राब होता है तो कुछ देर से। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी ख़राब हो सकता है उसकी सूची बनाओ। अब ये शिक्षक संकेत है कि बच्चे जब इस प्रयोग को कक्षा में करें, उन्हें प्रयोग के बाद अच्छी तरह हाथ धोने के लिए अवश्य कहें। अब ये प्रयोग करने के बाद बच्चे अच्छी तरह से हाथ धो लें, ये सावधानी उन्हें बताते रहें। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। चीज़ें क्या हैं कि दूध। घरेलू उपाय कि उन्हें कैसे हम बचा सकते हैं, तो उबालते हैं पके हुए चावल, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं या खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। हरा धनिया है और प्याज लहसुन है, तो प्याज लहसुन जो है वो खुले में नमी से बचाकर, धनिया जो है वो गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, और पका हुआ चावल जो है वो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। तो ये उपाय हैं। अब ये है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी टांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के हैं। इनकी एक छोटी सी स्टोरी है कि आंध्र प्रदेश के हैं ये लोग, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू। आंध्र प्रदेश के कहाँ के, आत्रेयपुरम गांव के। तो ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि आत्रेयपुरम जो गांव है वो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी टांड्रा यानी कि आम पापड़ बनाओ ना। मामिडी टांड्रा आंध्र के लैंग्वेज में बोला जाता है इसे मामिडी टांड्रा, और इधर हिंदी लैंग्वेज में इसे आम पापड़ बोलते हैं। बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों की मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी टांड्रा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्द से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई, कैजुरीना के पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी,
और गुड़ और चीनी खरीद कर लेकर आए। तो ये कितने हफ्तों में बनकर तैयार होती है? 4 हफ्तों में। और ये आम पापड़ उसे क्या कहते हैं? मामिडी तांड्रा। और ये कौन से गांव से थे? आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव से। तो यहाँ पर है ये चिट्टी बाबू और चुन्ना बाबू या चीना बाबू, क्या है? चिट्टी बाबू और चीना बाबू, ये उनके अप्पा हैं। और ये इन लोगों ने यहाँ पर बाज़ार से सामान जो था वो खरीद के लेके आए हैं और यहाँ पे भी मदद कर रहे हैं इसे बनाने के लिए। अब अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने इस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे न रहें। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छी तरह से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गाढ़ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चीना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अब जब धूप ख़त्म हो जाता है, शाम हो जाता है, तो उन्होंने साड़ी से उसे ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर आम का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चीना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परतें जमाईं। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। टट चीना बाबू बोले, वाह, मज़ा आ गया। आखिर अपना हाथ भी तो लगाया है इसमें। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने भी तो इसमें हाथ लगाई है, हमने भी तो मदद की है इसे बनाने में। अब ये देखो लिखो क्या क्या लिखना है। तो आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा? बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? भाइयों ने मामिडी तांड्रा कैसे बनाया? अलग अलग चरणों को समझाओ। तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाओ तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करो, पता करो, चर्चा करो। क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? पापड़, चटनी, बढ़िया सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? तो पुणे से कोलकाता तक अगर रेलगाड़ी से जाना हो तो 2 दिन तक बच्चे क्या लेकर के जाएंगे, इस पर आप सूची बनवा सकते हैं बच्चों से। और अचार बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? पापड़, चटनी, बढ़िया, ये सॉस आदि तुम्हें यहाँ कैसे बनाते हैं, तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं बच्चों से। अब लास्ट है ये कि हम
क्या समझे? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? यानी कि ब्रेड वाले प्रयोग बच्चों को बता कर के हम बता सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो जो चीज़ भी हम इसमें रखेंगे वो ख़राब हो सकता है, इसलिए धूप में हम इन्हें सुखा लेते हैं। पहले आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। तो आपने देखा होगा, कभी आपको सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती होगी तो आप अपने मम्मी से अचार मांगते होगे, आम का अचार, तो वो कैसे पूरे साल आपको ठंडी, गर्मी, बरसात हर मौसम में मिलता है। तो कैसे उन्होंने इसे स्टोर किया है कि वो 12 महीने ख़राब नहीं होता है, कई तो 2-3 सालों तक चलता है। तो कैसे ऐसा होता है? तो ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, अपने घर में पूछ सकते हो या अपने टीचर से कि कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। कि और भी जो खाने की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लंबे समय तक हम चलाने के लिए उनकी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। जैसे आम है, अब आम को ही खाना है तो उसके अचार बना दिए, फिर टॉफ़ी बना दी, चटनी बना दी, रस बना दी, आम पापड़ बना दी, जो कि लंबे समय तक चलता है, हर मौसम में खाया जा सकता है। तो ये था इस चैप्टर में जो आम के बारे में था कि कैसे 12 महीने वो चलता है, और भी खाने की चीज़ों को लेकर के था कि कौन सी चीज़ किस मौसम में जल्दी ख़राब हो जाती है, किस मौसम में ज़्यादा देर तक रहती है, कैसे हमें स्टोर करना चाहिए खाने को, ऐसी सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।